आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1122 रुपये में बेचने से 12% की हानि होती है। यदि यह वस्तु 1224 रुपये में बेची जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वस्तु को 1122 रुपये में बेचने से 12% की हानि होती है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 1122 है, और हमें लॉस कितना, 12% की क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। तो मैं यहाँ से क्या देख लेता हूँ, क्रय मूल्य देख लेता हूँ। हमारा विक्रय मूल्य कितना, 1122 और 12% की क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। तो अब आप बताइए, जब 12% की हानि है तो 12% की हानि क्या होती है, मतलब 88%। तो मतलब 12% की हानि हो रही है तो 88% वस्तु बेची होगी, परसेंटेज की जीरो बढ़ा ली। अब देखिए सीपी कैसे निकलता है, एसपी कैसे निकलता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। जिसको भी पता नहीं है वो इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे मैंने मान लिया मेरा क्रय मूल्य है 100 रुपये, तो मेरा, और जैसे मुझे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो मेरा एसपी क्या होगा, तो मेरा एसपी होगा, और 10% का लाभ है तो 110/100। तो ये क्या होगा हमारा, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा, 110 रुपये होगा। अगर मुझे एसपी दिया होता, जैसे मैंने मान लिया ये एसपी मुझे 110 दिया होता और मुझे प्रॉफिट दिया होता कितने का, 10% का, तो अब मैं सीपी कैसे निकालता। तो 110 हमारा एसपी है, 10% का मतलब कितना है, प्रॉफिट 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 110। तो नीचे लिखेंगे 110, ऊपर लिखेंगे 100, परसेंटेज के ऊपर क्या आएगी, 100। तो देखिए, तो जब हमारा, अगर हमें एसपी निकालना है तो क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं। जब हमें एसपी दिया है, प्रॉफिट या लॉस दिया है, तो उसे हम क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं, और परसेंटेज जीरो बढ़ा लेते हैं। तो हमारा ऐसे सीपी निकलता है। तो देखिए देखिए इससे ये कट गया तो कितना आ गया, 100। और देख लीजिए यहाँ भी एसपी सीपी कितना था हमारा, 100 ही था, और यहाँ भी 100 ही है। तो देख ली आपको समझ में आ गया होगा क्रय मूल्य से एसपी कैसे निकालते हैं और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये चीज पता नहीं होगी तो आप कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। अब मैंने ये चीज आपको अच्छे से समझा दी है। तो हमारा जैसे देखो, अब मुझे एसपी दिया हुआ है और लॉस है 12% का, तो मुझे एसपी दिया हुआ, प्रॉफिट की जगह क्या है, लॉस है। तो 12% का लॉस है तो 88% वस्तु बेची होगी, तो 88% की वैल्यू ये, और परसेंटेज की 2 जीरो। अब आपके ये सीपी समझ में आ गया होगा। अब काट लीजिए, 11 अट्ठे 88, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 4 ते 25 बार कट गया, और 2 से 102 कितनी बार कटेगा, 51 बार कटेगा। तो अब हम देखिए हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, तो हमारा क्रय मूल्य आ गया 25 एकन 25, और 25 पंजे 125, और 2 कितना होगा, 127। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य था 1275 रुपये। यदि यह वस्तु 1224 रुपये में बेची जाती, अब हमारा जो नया विक्रय मूल्य है वो कितना है, वो नया विक्रय मूल्य 1224 रुपये। अब देखिए आप ही बताना, 1275 रुपये की चीज 1224 रुपये की बिच रही है। आप बताइए हानि हो रही है, लाभ हो रही है। तो आपको हानि हो रही है, कितने रुपए की हानि हो रही है, क्योंकि भाई 1275 रुपये की चीज 1224 रुपये की बिच रही है, कितने की हानि हो रही है, 5 में से 4 गए 1, 7 में से 2 गए 5, तो मुझे 51 रुपये की हानि हो रही है। और हम जानते हैं हमें लाभ या हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो बटे 1275 गुणा 100, तो मुझे हानि प्रतिशत लेकर के आ जाएगा। देखिए अब मैं इसे 51 से काट लेता हूं, क्योंकि यहाँ क्या 51 गुणा 25 है ना, 51 गुणा 25 है, तो 51 से ये 25 बार कटेगी, और 25 चौका 100। तो मुझे क्या आएगा, 4% की क्या होगी, हानि। तो मेरा आंसर होगा, मुझे हानि हो रही है 4% की। हानि कैसे हो रही है, देखिए देख लीजिए आप, 1275 रुपये की चीज 1224 में बेच रही है, तो हानि तो हो रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि उस घड़ी को 1472 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब देखिए 1024 में बेचने पर, तो हमारा एसपी कितना है, 1024 है, और अब 20% की हानि हो रही है, लॉस कितना 20% है। तो मैं यहाँ से क्या देख लेता हूँ, सीपी देख लेता हूँ। अब मुझे 1024 क्या दिया है, एसपी दिया हुआ है, और 20% के क्या हो रही है, मुझे हानि हो रही है, तो 80%, और वस्तु बेची होगी उसने 80 को हम नीचे रखेंगे, क्योंकि हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो मैं अब यहाँ से पहले आप क्रय मूल्य देख लीजिए। देखिए 2 पंजे 10, 2 चौक 8,
अब ये 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, तो कितना आ गया 5 छिंग 30 की 0 और 55 25 28 का 8, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो हमारा वो कितना है, जो हमारा सीपी है, सीपी कितना है, तो सीपी है 1280 रुपये। तो हमारा बस उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना 1280 रुपये है। अब घड़ी 1472 रुपये में बेचने पर, अब देखिए क्रय मूल्य कितना 1280 है। अब 1280 जो हमें 1472 रुपये में बेचेंगे तो न्यू हमारा नया विक्रय मूल्य कितना है, वो है कितना 1472 रुपये। अब आप एक ही बात बताइए, 1080 रुपये की चीज को आप 1472 रुपये की बेचोगे, आपको लाभ होगा या हानि होगी? तो आपको लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? तो 2, 17 में से 8 गया 9 और 13 में से 12 गया 1, आपको 192 रुपये का लाभ होगा। अब उसने प्रतिशत में पूछा है और लाभ या हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है और गुणा 100। अब इसे काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 और तो 16 ती 48, 16 दूनी 32 और 2 पंजे 10। तो आपको क्या होगा 15% का क्या होगा, आपको लाभ होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था और ये नॉर्मल टाइप था, ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें।